नमस्कार। मुश्किलें डरना नहीं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। हम मुश्किलों से डरकर अक्सर बैठ जाते हैं। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि जिस कार्य को हम सबसे अधिक करना चाहते हैं या जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वही सबसे कठिन क्यों लगने लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि मुश्किलें हमारी खुशियों और प्रेम की राह में खड़ी हो जाती हैं। इन सवालों का उत्तर जीवन की परिस्थितियों और हमारे अपने ही दृष्टिकोण से जुड़ा है। असल में कठिनाई का वास्तविक अर्थ अक्सर हमारी समझ से ही उत्पन्न होता है। कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं होता, परंतु परिस्थितियां कभी कभी अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाती हैं। जब अचानक बदलाव सामने आता है और हमें उसकी पूरी समझ नहीं होती है, तब हम उस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और उसी समय हमें लगता है कि परिस्थितियां बहुत जटिल हैं और हमारी समझ से परे हो रही हैं। यही वो क्षण होता है जब हमारी योग्यता और बुद्धिमत्ता को एक चुनौती मिलती है। हम डर और भ्रम में फंसकर अपनी प्रगति को सीमित कर लेते हैं और दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। यह स्थिति हमें एक निम्न अवस्था में पहुंचा देती है, जहां से बाहर निकलना हमें असंभव सा दिखलाई पड़ने लगता है। लेकिन सच ये है कि हर कठिनाई जो हमारे समक्ष आती है, वो एक न एक संदेश लेकर आती है जो हमें बताना चाहती है। यदि हम उस संदेश को समझने का प्रयास करें तो यह हमारे जीवन की राह को आसान बना देती है। जरूरी यह है कि हम अपने पतन के प्रति सजग हों और जागरूक होकर वास्तविकता से सामना करना सीखें। फिर सीमित अवस्था से बाहर निकलने का मार्ग स्वयं ही दिखने लगता है। हमें ज़्यादा फिर आवश्यकता नहीं होती है उस पर जोर डालने की। जीवन में स्पष्टता और लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जान लें और उसमें अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़ें, और तो कोई भी शक्ति हमें किसी भी हाल में रोक नहीं सकती है। जब हम ये तय करते हैं कि किस दिशा में जाना है, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, फिर हम नहीं डगमगाते हैं। प्रकृति में मधुमक्खियों का उदाहरण इस बात को सहज बना देता है। मधुमक्खियां उड़कर फूलों से मधु इकट्ठा करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, और उनके लिए मधु ही जीवन है। वही उनका प्रेम है और वही उनका उद्देश्य भी है। वे इस कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होती हैं। कोई कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाती है। उनके मन में संदेह नहीं होता है, केवल विश्वास होता है मधु को इकट्ठा करने का, और वह उसे इकट्ठा करके ही दम लेती हैं। हमें भी मधुमक्खियों की तरह अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे लिए यह सचमुच महत्वपूर्ण है या क्या महत्वपूर्ण है, तब हम उसी दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, पर वे हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। हर बाधा में अगर हम ध्यान से देखें तो हर बाधा हमें कुछ न कुछ सिखा रही होती है। ये हम ही हैं जो अगर नज़र फेर लें तो सीख नहीं पाते हैं, लेकिन हर बाधा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। सिखाती क्या है कि डर कर रुकना नहीं है, डर कर रुकना नहीं है, बल्कि अपने अंदर साहस उत्पन्न करना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को शत्रु नहीं, मार्गदर्शक माने। श्रद्धा और धैर्य हमेशा बनाए रखें। जब प्रेम, लगन और उद्देश्य साफ होते हैं, तब कोई भी शक्ति हमें हमारे पथ से विचलित नहीं कर पाती है। यही जीवन का रहस्य है और यही सफलता की कुंजी है। वो एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि जब हम
किसी कार्य के लिए पूरे मन से आगे बढ़ते हैं, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे उस लक्ष्य को हमें हासिल कराने में पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स हमारे साथ हो जाता है, बशर्ते कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, हम उस पर अडिग हो और उस पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः प्रयासरत रहें। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आई हूँ इस तरह से कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अपने आसपास देख रही हूँ कि जो हमारा युवा वर्ग है, हमारा तरुण वर्ग है, उसमें भटकाव ज़्यादा हो रहा है। उसके लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। आज वो कुछ सोचता है, कल वो कुछ सोचता है, परसों वो कुछ सोचता है और बनता वो कुछ है। तो सबसे पहले हमें हमारा लक्ष्य हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए और फिर पूरे दिल से उसको पाने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और फिर कोई संदेश परक, कुछ संदेश परक लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।